अभी इस वक्त सोशल मीडिया पर मालदीव ट्रेंड कर रहा है, लेकिन क्यों? वजह है मालदीव के नए राष्ट्रपति के तेवर। मालदीव के नए राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू बन गए हैं। भारत की ओर से उनके शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने शिरकत की। मामला वहीं से शुरू हुआ। दोनों नेताओं की मुलाकात में राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू भारत से अपने सैन्य कर्मियों को मालदीव से हटाने का अनुरोध कर चुके हैं। मुलाकात के दौरान राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने भारतीय सैनिकों की मौजूदगी का मुद्दा उठाया। भारत के जवान मालदीव में लोगों को बीमार पड़ने पर एयरलिफ्ट कराने और नारकोटिक्स की तस्करी से निपटने के लिए मौजूद हैं। भारत सरकार के सूत्रों ने कहा कि इस बात पर सहमति हुई है कि दोनों सरकारें इस तरह के मुद्दों पर समाधान को लेकर चर्चा जारी रखेंगी। मालदीव के राष्ट्रपति कार्यालय ने एक आधिकारिक बयान में कहा, बैठक में राष्ट्रपति मुइज्जू ने औपचारिक रूप से भारत सरकार से मालदीव से अपने सैन्य कर्मियों को वापस बुलाने का अनुरोध किया है। राष्ट्रपति ने कहा, सितंबर में हुए राष्ट्रपति चुनाव में मालदीव के लोगों ने उन्हें भारत से अनुरोध करने के लिए मजबूत जनादेश दिया था और उम्मीद जताई कि भारत मालदीव के लोगों की लोकतांत्रिक इच्छा का सम्मान करेगा। मंत्री किरेन रिजिजू के साथ मामले पर चर्चा करते हुए राष्ट्रपति डॉक्टर मुइज्जू ने मालदीव के लोगों के लिए मौजूद भारतीय हेलीकॉप्टर्स की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार किया। मालदीव रणनीतिक रूप से भारत और चीन दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहां 2013 से ही लामू और अदू द्वीप पर भारतीय सैनिक तैनात हैं। भारतीय नौसैनिक भी मालदीव में तैनात हैं। इंडियन नेवी ने वहां 10 कोस्टल सर्विलांस रडार इंस्टॉल कर रखे हैं। मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्स यानी MNDF के प्रमुख जनरल अब्दुल्ला शमाल और रक्षा मंत्री मारिया अहमद दीदी ने संसदीय समिति के सामने बताया था कि मालदीव में भारत के 75 सैनिक हैं। मालदीव 1100 से ज्यादा छोटे बड़े द्वीपों वाला राष्ट्र है। ये द्वीप हिंद महासागर में दक्षिण से पश्चिम तक फैले हैं। चीन पहले ही 16 द्वीपों को लीज पर ले चुका है। मालदीव हिंद महासागर में प्रमुख शिपिंग लेन के बगल में है। ये शिपिंग लेन चीन, जापान और भारत जैसे देशों को निर्बाध ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करता है। चीन ने समुद्री डकैती विरोधी अभियानों के नाम पर 10 साल पहले हिंद महासागर में अदन की खाड़ी तक अपने 9 सैनिक जहाज भेजना शुरू कर दिया था। इसके बाद से ही भारत के लिए मालदीव का महत्व लगातार बढ़ता गया। भारत दक्षिण एशिया का एक प्रमुख और शक्तिशाली राष्ट्र है। हिंद महासागर क्षेत्र में उसकी शाख चीन के विस्तारवादी नीति के खिलाफ इस सुरक्षा प्रदाता की है। इसलिए भारत को सुरक्षा और रक्षा क्षेत्रों में मालदीव के साथ करीबी सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। मालदीव में चीन की व्यापक आर्थिक उपस्थिति भारत के लिए एक बड़ी चिंता का मुद्दा है। कहा जाता है मालदीव को जो विदेशी सहायता मिलती है उसका 70% चीन देता है। कई लोगों का मानना है कि पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन ने मालदीव के साथ वही किया जो महिंदा राजपक्षे ने श्रीलंका के साथ किया। आपको बता दें, श्रीलंका चीनी कर्ज के जाल में बुरी तरीके से फंस गया। अभूतपूर्व आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है। छोटे देशों में पहले अपने कर्ज की जाल में फंसाने और इसके जरिए उन पर दबाव बनाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई मौकों पर बिना नाम लिए चीन की आलोचना कर चुके हैं। भारत और मालदीव जातीय, भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक और वाणिज्यिक संबंध साझा करते हैं। भारत 1965 में मालदीव की आजादी के बाद उसे मान्यता देने वाले पहले देशों में से एक था और भारत बाद में 1972 में माले में अपना मिशन स्थापित किया। इसके अलावा मालदीव में करीब 25,000 भारतीय नागरिक रहते हैं। यहाँ दुनिया भर से हर साल आने वाले पर्यटकों में भारतीयों की हिस्सेदारी लगभग 6% है। शिक्षा, चिकित्सा, मनोरंजन और व्यवसाय के लिहाज से भी भारत मालदीव के लोगों के लिए एक पसंदीदा जगह है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक मालदीव के लोग हायर एजुकेशन और मेडिकल जरूरतों के लिए भारत आते हैं। एक दिन पहले भारत का नाम लिए बिना राष्ट्रपति मुइज्जू ने कहा था, मालदीव में कोई भी विदेशी सैन्य कर्मी नहीं रहेगा। ताजा घटनाक्रम में समाचार एजेंसी की माने और रिपोर्ट्स की माने तो उसके मुताबिक राष्ट्रपति मुइज्जू ने कहा, जब हमारी सुरक्षा की बात आती है तो मैं एक लाल रेखा खींचूंगा। मालदीव अन्य देशों की लाल रेखाओं का भी सम्मान करेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।